शब्द, अक्षर और बीजाक्षर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छी बात है। कहने के लिए शब्द, अक्षर, बीजाक्षर, वर्ण सब पुद्गल की पर्याय है। कहने के लिए सब पुद्गल की पर्याय है, लेकिन इन सब में बहुत भिन्नता है और इन सब का हमारे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले शब्दों से आते हैं। शब्द अगर कोई अपना कहे तो अच्छे लगते हैं, और वही शब्द कोई अपना बिना अपनेपन के कहे तो बड़े गहरे चुभते हैं। और वही शब्द कोई पराया कह दे अपनेपन से भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो शब्दों का संबंध मन से भी है। अक्षर, व्याकरण में कहते हैं कि जिसका क्षरण ना हो पाए वो होते हैं अक्षर, जो शाश्वत हैं, थे, रहेंगे, वो अक्षर। और एक होता है बीजाक्षर, यानी वो अक्षर जो बीज रूप है, मतलब मंत्रों के लिए बीज रूप जो है वो बीजाक्षर कहलाते हैं। इन्हीं बीजाक्षरों को एकत्रित करके पंच कल्याणक आदि में, विधान आदि में प्रतिष्ठा, शुद्धि, विधान आदि किए जाते हैं। इन बीजाक्षरों का बड़ा गहरा प्रभाव है। एक एक देव, एक एक बीजाक्षर की एक एक हजार देव रक्षा करते हैं। एक एक बीजाक्षर की एक एक हजारों देव इष्ट होते हैं, और उन बीजाक्षरों के जाप आदि करने से हमारे काम बनते हैं, सुख शांति समृद्धि आती है। भगवान योगिंदु देव स्वामी ज्ञानांकुश ग्रंथ में कहते हैं कि अगर किसी को ध्यान करना प्रारंभ करना है तो उसको बीजाक्षर सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, बीजाक्षर की आराधना करना चाहिए। बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है बीजाक्षर का। अगर श्रद्धा के साथ इन बीजाक्षरों का उच्चारण किया जाए, कहते हैं कि सरस्वती साक्षात कंठ पर आती है। ये बहुत अंतर है शब्दों में, बीजाक्षरों में, अक्षरों में, लेकिन आपके जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बात कहूंगा, किसी भी परिस्थिति में ना शब्दों का अनादर करें, ना अक्षर का, ना बीजाक्षर का। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ बैठने के लिए ना मिले, पेपर बिछा के नहीं बैठना। कहीं कहीं मल मूत्र का बच्चे ने विसर्जन कर दिया तो पेपर से साफ मत करने लगना। कहीं बीजाक्षर जिनवाणी का एक पन्ना भी कहीं पड़ा मिल जाए, उसको उठा करके सुरक्षित रखना। अक्षर, बीजाक्षर, शब्द, ये एक एक द्वादशांग के अंग हैं। इनकी अभिनय यानी जिनवाणी की अभिनय है। इसलिए अपन इनको अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मान के चलें। बस शब्द जो काम की हों उनको अंदर ले जाएं, जो काम की ना हो उनको ओम इग्नुराय नमः करते जाएं। क्योंकि जो अपना है वही अगर वो बात डांट के भी कह दे तो अच्छी लगती है, और जिसके प्रति परायापन है वही शब्द अगर अच्छे से भी कह दे तो बुरा लग जाता है। अगर गुरु, एक बात ध्यान रखना, अगर गुरु आपसे कुछ शब्द कहते हैं, बहुत गहरी बात है कि उन्होंने आपसे कहा है। उन शब्दों के माध्यम से अगर गुरु ने आपसे कोई काम कहा है तो ये मत सोचना कि मुझसे क्यों कहा। उन शब्दों के माध्यम से ये सोचना कि मैं योग्य हूं इसीलिए मुझसे कहा है। शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और मैं तो कहता हूं कि शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए। शब्दों से अक्सर लोग रूठ जाते हैं। तो अपन क्यों ना इन सब से बाहर निकल करके शब्दों के साथ तो रहें, लेकिन शब्दों को अपना मान करना चाहिए। जब कभी आप अध्यात्म की ओर आएंगे, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट की ओर आएंगे, तब आप जरूर पाएंगे कि शब्द बाहर की चीज है, और उन बाहर के शब्दों को हम अपना मान करके दुखी होते हैं। आपके माता पिता ने कोई ना कोई नाम सबका रखा है, और बाहर अगर कोई व्यक्ति घर के खड़े होकर के गाली दे रहा है उस शब्द पे, तो आपका खून खोलेगा, आपका खून खोलेगा। और तुम्हारा नाम भले ही तुम्हारे घर के बाहर खड़ा, लेकिन दूसरे को गाली दे रहा है, तुमको क्या लग रहा है? नाम तो अपना है। शब्दों को अपना नाम माने, शब्दों को पुद्गल की पर्याय माने,
तो जीवन का आनंद चलेगा, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। महाराज, ये संसार इसको भगवान चलाते हैं या प्रकृति चलाती है या अपने आप ही चल रहा है या कोई तीसरी अदृश्य शक्ति है जो इसको चलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आप सबके मन में इसका उत्तर अगर समा गया तो संसार से तिरने में, मोक्ष जाने में देर नहीं लगेगी। अगर संसार कोई परमात्मा चलाते हैं तो परमात्मा ऐसे नहीं हो सकते कि किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा। एक व्यक्ति रिक्शे में बैठा है और एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, एक बैल गाड़ी में बैठा और एक जानवर बैल गाड़ी खींच रहा है। भगवान ने अगर दोनों को बनाया, भगवान अगर संसार चला रहे हैं तो दोनों को बराबर देना चाहिए। और अगर अपने अपने कर्म से ये संसार चल रहा है तो फिर भगवान ने क्या किया? इसकी अपन गहराई पर जाते हैं। न भगवान इस संसार को चलाने वाले हैं, ना ही आप और ना ही हम। जो जो जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा चल रहा है। इस बार पानी कम गिरा है, फसलें खराब हुई होंगी, तो भगवान को इतनी दया नहीं आई कि पानी गिरा दे। ये प्रकृति है, जैसा अपन कर रहे हैं वैसा अपन को वापस मिल रहा है। आप लोग एसी लगाते ना घर में, उस एसी से तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से गर्मी हो रही है, पानी कम गिर रहा है। सब कुछ जो चल रहा है वो सहज चल रहा है, उसको साक्षी भाव से बैठ करके देखना चाहिए। जो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो एकदम सहज चल रही है और हम भगवान के ऊपर ढोल देते हैं। जैसे मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी अच्छी बुरी चीजों का श्रेय बांटता है, लेकिन अच्छी का खुद को बांटता है और बुरी का दूसरों को। आप घर गए, जहां आज हम गए थे, आपने गेट खोला और आप अपनी मस्ती में अंदर आए और एक कांच का गिलास रखा था और पैर लग गया, वो टूट गया। आप पत्नी से कहते हो देख के रखते नहीं बनता क्या? ये कांच की गिलास रखने की जगह है क्या? अब अगले दिन पत्नी सुबह मंदिर से लौटी, वहीं गिलास रखी थी और वैसे ही उसका पैर पड़ा, तो आप कहते हो देख के चलते नहीं बनता क्या? कहीं ना कहीं हम अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपते हैं। अगर अच्छा हो तो परमात्मा ने किया और बुरा हुआ तो परमात्मा ने किया। तो परमात्मा ने क्या किया? आपने सुना होगा दुनिया में कहते हैं यार हाय मत दो, बद्दुआ मत दो। अगर ऐसा होता ना, हाय और बद्दुआ भगवान को लगती, अगर भगवान कब के मर जाते। संसार जो चल रहा है भगवान कुछ नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो भगवान नहीं होते, वो तो मोक्ष चले गए। अच्छा, अगर आपको भीलवाड़ा की व्यवस्था दी जाए पूरी, कि जहां आपको जो निर्माण करना है, पर्याप्त धन पर्याप्त जमीन दी गई है, एक भी गरीब बचेगा क्या? सबके लिए बंगला दोगे आप? नहीं दोगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार चलता है। इसी को कहते हैं कर्म सिद्धांत, कर्म विपाक, कर्म रहस्य। सारा सिस्टम ही यही है। 18 वेद 4 पुराण, 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है दो, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। अपने हुए किए हुए कर्म को ही हम पाते हैं। अगर कोई बोले राम भगवान ने सब कुछ सृष्टि रची है, अब मेरा प्रश्न है, जब उनकी सीता हरी गई तो उनको नहीं पता था कहां गई है? और रावण की हिम्मत कैसे हुई उनकी सीता हरने की? तो भगवान है। तो ये सारा खेल कर्मों का है। फिर भी अपन कहते हैं कि भगवान ने किया, तो वो जिन आगम में एक अपेक्षा से सही है। स्वभाव काल ग्रह कर्म दैव विधात्री पुण्य ईश्वर भाग्य पापम विधि कृतांत नियतिर यम पुरा कृतस्य विशेष संज्ञा। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, भगवान, भाग, ईश्वर, ये सब कर्म के पर्यायवाची हैं। यार उसका स्वभाव खराब है, यानी उसका कर्म खराब है। व्यक्ति तो अच्छा है। एक रोटी जल गई, फिर से कहता हूं सुनिए, एक रोटी जल गई, इसमें गलती किसकी है? आग की, तवे की, गेहूं की,
बनाने वाले की, अग्नि की, किसकी गलती है? हाँ, आग की क्या गलती इसमें? बोले वो तवे में रोटी जल गई, आग तेज थी। अरे उसी तवे में तो सिकती है, आप समय पर उतार लेते। कर्म व्यक्ति स्वयं करता है और उसका भोगना भी उसको स्वयं ही पड़ता है। इसी भाव में आपको कुछ दिन अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ उसमें भी अच्छे और कुछ बहुत खराब भी देखे हैं। ये अपना किया लौट के आता है। भगवान पर अपन कैसे ढोल सकते हैं? जो करते हैं अच्छा बुरा वो भगवान नहीं होते, और भगवान कभी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, ऐसा समझिए। आगे। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम किसको तत्व विचार माने? क्या उसका कोई बाह्य चिन्ह है जो हमें ज्ञात करा सके कि हम वस्तु स्वरूप को समझ गए और तत्व का निर्णय कर सके? बहुत सुंदर बात मां। तत्व विचार का अर्थ यही होता है जो बाहर चीजें हैं और जो अंदर चीजें हैं उनको जान लेना। जो दुनिया में बाहर चीजें दिख रही हैं, मनुष्य, हवा, ये मकान, सुख दुख, इन सारी चीजों को जान लेना, सत्य सत्य जान लेना। मोक्ष तो हम भी मानते हैं, मोक्ष बौद्ध भी मानते हैं, लेकिन मोक्ष को नहीं जानना, मोक्ष के सत्य स्वरूप को जानना, ये तत्व की प्राप्ति और विचार। एक वो चीज जो दिख रही है उसका सही सही निर्णय करना, और एक वो चीज जो नहीं दिख रही है उसका भी निर्णय करना। आज मेरे आहार कहां हुए थे? गुलाब जी के यहां। मैंने तो नहीं कहा कि आप आज ये बनाना, मैंने तो नहीं कहा था कि चौका लगाना, लेकिन जो दिख नहीं रहा वो पुण्य वर्गणा काम कर गई। जो दिख नहीं रहा वो पुण्य वर्गणा काम कर गई, और वही पुण्य वर्गणा जो काम कर गई सो उनके यहां मेरे आहार हो गए, उनका भाव हो गया। गुरुवर नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, भगवान का परिमार्जन करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो यह कि जब भी भगवान का अभिषेक आदि करें तो भगवान को अपन सामान्य धातु या पत्थर मान करके ना करें। जब आपके हाथ में कलश आए, कलश मस्तिष्क पर धारण करना और पूर्ण कलश से अभिषेक करना। आजकल का सिस्टम आ गया कि 2 बूंद डालो आगे चलो, नहीं नहीं, कलश में जब भी अभिषेक करना आप पूर्ण कलश से अभिषेक करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहाते समय अपन नहीं सोचते कि पानी कहां जा रहा है, अभिषेक के समय भी ना सोचे। एक की जगह 2 बाल्टी कदों तक निकलेगा, और क्या है, इतनी अंतर आएगा ना, और क्या आएगा। और कोई बोले कि भैया इतने से मत करो, बोलना भैया मैं अपना गनों तक वापस ले जा लूंगा साथ में। पहली चीज। दूसरी चीज, जब अभिषेक करें तो ये सोचे करें इंद्रोहम, कि मैं इंद्र हूं, भगवान पांडुक शिला पर विराजमान है, मैं सुमेरु पर्वत में लाया हूं और मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। अब भावों के साथ साथ बहिरंग द्रव्य, फटी धोती ना हो, फटी धोती ना हो। आप शादी के लिए अलग से कपड़े रखते हो, अभी आप शादी में जाने वाले हो आजकल में, तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाओगे, शर्ट पैंट, हाफ पैंट, कुछ ना कुछ तो आप अच्छा डाल के जाओगे, शेरवानी, कोट, चुन्नी डालोगे, फिर घुमाओगे। जब किसी के यहां जाने के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हो, तो जिसके यहां आना सबसे ज्यादा जरूरी है उसके यहां कैसे वस्त्र पहन के आना चाहिए। फटे ना हो, अशुद्ध ना हो, शुद्ध ही हो, चप्पल वगैरह से स्पर्शित ना हो, गाड़ी वगैरह से स्पर्शित ना हो। और जब भगवान का अभिषेक हो प्रारंभ, मंत्र का उच्चारण तो करना, लेकिन एक बार धीरे से भगवान के कान में कहना, भगवान एक वो दिन आए कि मैं अभिषेक ना करूं, मेरा भी सुमेरु में अभिषेक हो जाए। फिर जब आप नीचे उतर के आओ तो किनारे खड़े होकर देखना एक बार भगवान की छवि को, बस इसी छवि की मुझे प्राप्ति करना है, मुझे कुछ नहीं करना। वो बन चुके भगवान है, मैं बनने वाला भगवान हूं, बस वो अंतर हटाना है,
हम दोनों ही भगवान हैं। ऐसे भावों के साथ अभिषेक करना, वस्त्र शुद्ध हो, फटे ना हो। और एक बात और बताता हूं, आपने तो पानी गर्म किया और अभिषेक चालू कर दिया, अभिषेक चालू कर दिया, ये पद्धति गलत है। पानी को, जल को प्राशुक करें, इसके बाद शीतल करें, इसके बाद शीतल करें। कुछ लोगों का एक कुमत आजकल चालू हो गया, वो कहते हैं कि देवों ने क्षीर सागर का जल लाके सीधे अभिषेक किया था, तो अपन प्राशुक ना करें। ये पद्धति चालू मत कर देना आप लोग। शीतल करें थोड़ा सा उसको, गरम गरम जल से अभिषेक ना करें। और अभिषेक के पश्चात भगवान का पूरा परिमार्जन करें, पूरा यानी पूरा, कान से लेकर आंख के, गला, और जहां जल आदि जहां से निकासी होती है, अगल बगल में कपड़ा डाल करके पूरा, जितना आप उस वस्त्र से भगवान को घिसेंगे, भगवान की उतनी चमक बढ़ेगी। घिसना, लेकिन रगड़ना नहीं, अच्छा नरम कपड़ा लेना। अब सिस्टम ये हो गया कि जब तक कपड़ा बदबूदार ना हो जाए, काला ना हो जाए, फट ना जाए, तब तक टंगा रहता है। और आपके घर में अगर टॉवल थोड़ी सी हार्ड हो जाए, एक नई टॉवल आती है अगले दिन सॉफ्ट वाली, हर 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो अंगोछी के कपड़े बदलते रहें। और वो पुराने कपड़े का क्या करें, उसको कहीं भी छोड़ दें, उसका कोई विकल्प ना करें। एक नया कीड़ा काटेगा अभी आपके दिमाग में, वो इसका क्या होगा, पुरानी अंगोछी का। अरे उन्हीं हाथों से अभिषेक करते हो ना, फिर वही हाथ घर लेके जाते कि नहीं। पुराने कपड़ों को कहीं भी किसी वृक्ष आदि के नीचे रख दें, उसका कोई विकल्प ना करें। और लेकिन एक बूंद भी पानी की वहां ठहरे ना। भगवान की, श्री जी की प्रतिमा में एक बूंद भी पानी की ठहरे ना, क्योंकि बूंद पानी भी ठहरेगी तो जीव की उत्पत्ति भी होगी। आप देखना कि बहुत सारे मंदिरों में मूर्तियों को दाग लग जाते हैं। अब बोले वो तो साल में एक बार मंजन होगा, बड़ी प्रक्षाल होगी आपके यहाँ की भाषा में, कोई नियम नहीं है। आप हर महीने बड़ी प्रक्षाल करो, हर 15 दिन में बड़ी प्रक्षाल करो, लेकिन विनय पूर्वक ध्यान से भगवान का प्रक्षालन करें। ऐसा प्रक्षालन करके और पुनः भगवान को मस्तक पर विराजमान करके कि मैं अब भगवान को वापस समूह शरण में स्थापित कर रहा हूं, ऐसे भाव से करें। पुण्य 1-2 गुना नहीं, अनंत गुना मिलेगा, ऐसा समझ। श्रावक को जब भी आप प्रक्षाल आदि करें, थाली में रख करके विनय पूर्वक मुंडी ना पकड़ें। कई लोग ऐसे हैं, भगवान की गर्दन पकड़ेंगे, उठा लाएंगे। इस प्रकार का उपक्रम ना करें। वो कोई चूहे का बच्चा नहीं है, वो 3 लोक के नाथ हैं। कई लोग ऐसे भगवान को ऐसे उठा लाते हैं। और खासकर मेरा कहना, जो वृद्ध हैं, जो वृद्ध लोग हैं, भैया आप लोग अभिषेक करें और शांति से बैठें, ज्यादा लिबिर लिबिर ना करें। सारे भगवान के पैर छूना है, सारे भगवानों को आपको उठाना है, अविनय हो जाती, बाद में पछताना पड़ता है। खासकर जो पाषाण आदि की मूर्तियां हैं, उनको तो आप दूर से ही स्पर्श करें। कई मंदिरों में छोटी छोटी बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं, सब प्रतिमा छूते कोई गिर गई, फिर मुंडी ना पकड़े, भगवान के चरणों को स्पर्श करके आगे लेकर के धीरे से उठाएं, बिल्कुल अच्छी मजबूत पकड़ के साथ उठाएं, कोमल हाथों से उठाएं, लेकिन ऐसे गर्दन पकड़े कभी ना उठाएं, ऐसा समझना। क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, 3 लोग के नाथ हैं। आगे नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपने जिनेंद्र देव की वाणी है, जिनवाणी में जो लिखा उस पर अटूट श्रद्धान करते हैं कि ऐसा ही है और ऐसा ही जो लिखा है वो ऐसा ही है। फिर ये अनेकांत और स्यादवाद क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसको समझने का तरीका है। जो जो जिनवाणी में लिखा है वो सब सत्य है, ये तो आज्ञा सम्यक्त है। अब कोई आपसे पूछेगा उसको सिद्ध कैसे करोगे, तो उसको अनेकांत और स्यादवाद से सिद्ध किया जाता है।
जैसे आपने भोजन पकाया, अब कोई बोले इसमें नमक है कि नहीं, बोले चखो। अब कोई बोले इसमें जहर है कि नहीं, अब बोलोगे चखो। दो खीर रखी, एक में जहर है एक में नहीं है, पता कैसे करेंगे? दोनों खीर को अग्नि में लेके जाएंगे, जिसमें नीली लौ आएगी वो जहर वाली है, जिसमें पीली लौ आएगी वो निर्विष है। आपको अगर लौकी की सब्जी बनाने के बाद मालूम करना है कि ये पकी है कि कहीं कड़वी तो नहीं है, तो आप उसको अग्नि में लेकर के जाओ, नीली लौ आ जाए मतलब कड़वी है। ये बताएगा कौन? ये अनेकांत स्याद्वाद समझाएगा कि जैन दर्शन में जो कहा गया सत्य है। क्योंकि अनेकांत और स्याद्वाद ये अपने पक्ष को सिद्ध करने की पद्धति है, ये धर्म नहीं है, धर्म को सिद्ध करने की पद्धति है। और जो अपन श्रद्धान करते हैं कि जिनवाणी में लिखा सब सही है, वो आज्ञा सम्यक्त है, ऐसा समझिएगा। आगे चलते। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कोठे में धान भरा है, एक एक दाना उसमें से निकालते जाएंगे तो एक दिन वो कोठे का दान सब खत्म हो जाएगा। तो जीवों का जो मोक्ष हो रहा है तो इस वर्ल्ड में, संसार में वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और एक दिन ऐसा आएगा क्या वो सब मोक्ष हो जाएगा उनका? बहुत अच्छी बात है। कोटे में धान भरा हो और निकाला जाए तो जरूर खाली होगा, लेकिन अगर जीवों की राशि इतनी ज्यादा है, अगर उस कोटे में भरे धान्यों की राशि इतनी ज्यादा हो तो आप बहुत ज्यादा हो तो आप कभी खाली नहीं कर सकते। जीवों की राशि कितनी है? जितनी भी हो। मैं आपको बताता हूं। एक बार हर जैन व्यक्ति को इस प्रश्न के समाधान के लिए अलौकिक गणित पढ़ना चाहिए कि संख्यात, असंख्यात और अनंत कितना होता है। हमको लगता है कि बहुत लाख, करोड़, 100,000 करोड़, करोड़ का करोड़ से गुणा, करोड़ बार, 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुना कर लो 1 करोड़ बार, इतनी जीवों की राशि नहीं, राशि की संख्या अनंता अनंत है। अब वो अनंत अनंत कितनी है तो आपको हम बहुत छोटी भाषा में समझाते हैं। जो स्वयंभू रमण समुद्र है, अंतिम द्वीप समुद्र, कितना बड़ा है? आधे राजू बराबर। आप वर्तमान का जो समुद्र दिख रहा है आपको विश्व में, उसको ले लीजिए बस। उसमें से एक बूंद पानी 1000 साल में बाहर निकालिए, कितने साल में? कब खाली होगा? नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक दिन धीरे धीरे जीव कम तो पड़ रहे हैं। इसीलिए कम नहीं होंगे क्योंकि संख्या, नए तो बढ़ नहीं रहे हैं। उनकी संख्या जीवों की अक्षय अनंत है। जो अपन संख्या पढ़ते हैं ना, तो अनंत की संख्या भी 9 प्रकार की है। जो अनंत की संख्या है ना, वो भी 9 प्रकार की है। अनंत अनंत भी 3 प्रकार का है। तो उसमें एक होता है सक्षय अनंत, मतलब जिसका क्षय होगा, और एक होता है अक्षय अनंत, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो जीवों की जो राशि है, गिनती है, वो अक्षय अनंत है। आप कुछ भी कर लो वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। तो आप हिसाब किताब भी लगाओगे तो एक आलू में जितने जीव हैं, कितने? एक आलू में जितने जीव हैं, अनंत जीव हैं एक आलू के पिंड में। अगर उन जीवों को कबूतर के बड़ा कर लिया जाए तो 2.5 द्वीप में जगह नहीं मिलेगी। अब आलू की बोरी, आलू का खेत, आलू का वेयर हाउस, और ये भारत की बात है, विदेश में भरत क्षेत्र की बात है, आर्यखंड की बात है, मिलेज खंड में, विदेश क्षेत्र में, ऐरावत में, फिर ऐसे 2.5 द्वीप में केवल ये आलू की बात चल रही है। जमीन कंद में और भी आते हैं। तो ऐसी वनस्पति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, त्रियंच, मनुष्य, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, बहुत राशि है। आप नहीं घबराओ, कभी खाली नहीं होगी। और अभव्य जीव होते हैं, वो कभी मोक्ष जाते नहीं हैं, तो संसार में रहेंगे। और भव्य जीव भी इतने हैं कि अभी अनंत काल बीत जाएं फिर भी राशि खत्म नहीं होगी। एक बार अलौकिक गणित जरूर पढ़ना। आप, मेरे पास ग्रंथ है, आप लेकर के जाना
और वो अलौकिक गणित एक बार आप पढ़ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे। नमस्ते। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा शत नमन। महाराज जी, सब कार्य का एक समय निश्चित है कि जिस समय जो कार्य होना है वो उसी समय होकर रहेगा। अगर वो कार्य उस समय नहीं होता तो उस समय हम राग द्वेष आदि कर्मों के ऊपर क्यों दोषारोपण करते हैं? क्या है कि व्यक्ति की एक आदत है कि जब गुस्सा आता है ना तो छोटे के सामने आता है। गुस्सा बहुत समझदार है, वो छोटे के सामने आता है, बड़े के सामने कभी नहीं आता। अगर आपके पति देव से कोई बात हो जाए आपकी तो आप बच्चे को 2 चांटे मारोगे। अगर मैडम ने कुछ गलती हो गई आपसे तो मैडम छोटे वाले को मारेगी, आप अपने से छोटे वाले के मारोगे। तो क्या होता है, कर्म दिखता है नहीं तो अपन उस पर पूरा दोषारोपण कर देते कि कर्म खराब है। जबकि कर्म से अगर बात करें तो कर्म कहेगा तुम्हारी करतूती खराब है। अपन व्यक्ति पर, दुनिया पर, कर्मों पर, दिन पर दोषारोपण करते जबकि गलती अपनी है। वो दिन बनाया किसने? एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, टाटा की मोटर कार खरीदी और एक्सीडेंट हो गया। अब वो कह रहा है कि गाड़ी खराब है। अगर गाड़ी खराब है तो लाखों लोग चला रहे हैं। भाई तुमने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, गलती किसकी है? और तुम कह रहे गाड़ी खराब है। ऐसा नहीं है। अपन स्वमुखी बने, हमको लगता है कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, इस व्यक्ति ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं। अपने ऊपर लौटा के लाएं, हमने किया है। जब अपन सोचेंगे कि हमने किया है फिर आपके मन में कभी नहीं आएगा कर्म खराब है। आपने बेटे से कहा कि बेटा दूध उफन ना जाए, तुम देखना मारे हैं। दूध ना उफने तुम देखना, मैं आती हूं मंदिर जा रही हूं, और वो फोन चलाने में लग गया और दूध उफन गया। आप आके क्या बोलोगे? इसकी गलती है। गलती हमारी है, हमने उस पर विश्वास क्यों किया? हमें अपनी जिम्मेदारी से काम करना था। हम कर्मों पर विश्वास क्यों करें? हम अपनी जिम्मेदारी से काम करें ना तो ना दूध उफनेगा ना भाव उफनेंगे। ऐसा समझिए। आगे। नमोस्तु मेरे गुरुजी। गुरुजी, धर्म करने की इच्छा तो बहुत होती है, पर धर्म काम में अंतराय क्यों आते हैं? बेटा ऐसा है, सभी कर्म हमारे किए। धर्म करने की इच्छा व्यक्ति को बहुत होती है, लेकिन गौर से देखना, जब व्यक्ति के पास पैसा बढ़ जाता है ना तो धर्म करने की इच्छा कम हो जाती है। वो सुख सुविधाओं में लग जाता है। और जब धर्म धन ना हो तो वो जाता है किसके द्वार? प्रभु के द्वारे। धर्म करने की इच्छा हो और संपत्ति आदि ना हो, इसका मतलब ये है पहले आपको मौका दिया गया था धर्म करने का, लेकिन आपने किया नहीं। कभी अंदर से खोजना कि आपको मौका मिला हो दान करने का, आपने किया ना हो। कभी आपको मौका मिला हो किसी का अच्छा भला करने का, आपने किया ना हो। फिर सिक्का फिर पलटता है, किस्मत फिर पलटी मारती है। अगर भगवान से बात पूछोगे तो भगवान एक ही बात बोलेंगे, जब तुम्हारे जीवन में सुख के दिन थे तो तुम हमें भूल गए। तुम हमें भूले तो सुख के दिन तुम्हें भूल गए, और जब तुमने हमें याद किया दुख के दिनों में, और कहीं अगर हम तुम्हें भूल गए तो दुख के दिनों में तुम पूछने आते हो, सुख के दिनों में आ जाया करो, कभी धर्म में अंतराय नहीं आएगा। लेकिन अगर भगवान मेरी जगह, मैं भगवान की जगह होता तो एक बात जरूर कहता, जितने श्रावक बैठे ना, मैं इनसे एक बात जरूर कहता कि हर रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। भगवान से रोज सुबह शाम कि ये दे दो और वो दे दो और ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। भगवान कहें कभी मिलने भी आया करो। धर्म के काम में अगर अंतराय नहीं डालना हो, आप चाहते हो कि धर्म के काम सुचारू चलें, बेटा अपनी शक्ति से दान करते रहना। 1 का सिक्का रोज दान कर सकते हो क्या? 1 का सिक्का, 10 का नोट, एक गुल्लक बना लेना, उसमें दान डालना प्रारंभ कर देना। बिल्कुल तुम डालना प्रारंभ कर देना। घर में धन और जीवन में शांति ये दान से बढ़ती है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम इतने करोड़ों रुपए का दान दो। 1 का सिक्का तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? 10 का नोट तो कर सकते हो। वो 10 का नोट निकालते रहो, फिर जब 10 दिन में वो 100 रुपये हो जाए, एक जिनवाणी लाना और मंदिर में कवर चढ़ा के स्थापित कर देना।
तुम्हारी तरफ से दान हो गया। लेकिन अपनी कमाई हुई संपत्ति का दान करते रहना, धर्म के काम में कभी अंतराय नहीं आएगा, ऐसा समझिएगा। आगे चलते। दयावनराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, जैन सिद्धांत में द्रव्य गुण और पर्याय से सहित होता है। दो प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है, एक क्रमवर्ती पर्याय को मानते हैं और एक क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं। इन दोनों में क्या सही है? देखिए, एक होता है क्रमवर्ती पर्याय, एक होता है क्रमबद्ध पर्याय। हर द्रव्य में गुण भी हैं, पर्याय भी है। द्रव्य न बिना गुण के होता है, न बिना पर्याय के होता है। हर द्रव्य की आने वाली पर्याय नियत हैं, और जो हो चुकी है उसका रिकॉर्ड भी फिक्स है। अनंत अनंत 24 निकलने के बाद भी अगर कोई प्रश्न कर लेगा कि कभी ऐसा भी दिन आया था कि चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था क्या, तो वो केवली भगवान कह देंगे कि इस काल में एक भरत नाम का चक्रवर्ती हुआ था, उसका मान उसके ही भाई ने भंग किया था। जो पीछे निकल गया ना, वो तो रिकॉर्डेड है। भले ही उसका पाप का आप क्षय करो, लेकिन वो रिकॉर्डेड हो चुका है। अब वो जो आने वाली पर्याय है, वो सारी पर्याय नियत हैं। जैसे माला पहनते ना आप, माला, ये माला है, माला, इसके माला में क्रम से एक ही गुरिया आता है। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 20वां नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मोती माला के नियत हैं। ऐसे ही हर द्रव्य की हर पर्याय आने वाली नियत है। कल क्या होगा वो लिखा हुआ है, अपन को पता नहीं है, बस सब लिखा है। फिर लिखा है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? इसके लिए क्रम नियत सिद्धांत को समझें, क्रमबद्ध सिद्धांत को ना समझें। क्रमबद्ध यानी होता है कि सब नियत है, पुरुषार्थ की हानि। जो क्रमबद्ध शब्द है उसमें पुरुषार्थ की हानि होती है। क्रम नियत कहता है कि सब नियत है, पुरुषार्थ करते जाओ, और जैसी पर्याय नियत है पुरुषार्थ भी वैसे ही जाता रहेगा। एक व्यक्ति यहां से गया कीनिया, और कीनिया में एयरपोर्ट से उतरा और होटल जा रहा था, खत्म हो गया। उसकी मृत्यु कहां लिखी थी? 24 घंटे में वो कीनिया पहुंच गया, 15 घंटे में, 10 घंटे में कीनिया पहुंच गया। उस जगह उसकी मृत्यु लिखी थी। लेकिन पुरुषार्थ की हानि ना हो। क्रमबद्ध में पुरुषार्थ की हानि होती है, क्रम नियत में पुरुषार्थ की हानि नहीं होती। इसलिए सम्यक नियतवाद की व्याख्या जिन आगम में बहुत सुंदर तरीके से दी है, कभी आप पढ़ें अगर कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ, उसमें सम्यक नियतवाद के लिए बहुत सुंदर व्याख्या 300 नंबर की गाथा के आसपास दी है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पर्याय क्रम नियत हैं, क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध वाले जो मानते हैं वो ये मानते कि जो जो होना है सब नियत है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? वो कहते हैं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। फिर जो नियत वाले हैं वो कहते हैं क्या क्या देखा वीतराग ने, तू क्या जाने वीरा रे, और वीतराग की बाणी सुनकर पार करो भव पीरा रे। तो अपन क्रमबद्ध ना माने, उसमें पुरुषार्थ की हानि है, ऐसा समझ। महाराज श्री, नियत और अनियत दोनों प्रकार की पर्याय पाई जाती हैं। देखिए, पर्याय दो प्रकार की होती है, एक नियत पर्याय, एक अनियत पर्याय। यद्यपि सारी पर्याय केवली के ज्ञान में नियत हैं, छद्मस्तों के लिए दो प्रकार की पर्याय, एक नियत पर्याय, एक अनियत पर्याय। जैसे कल यहां पात्रों का चयन है, ये पर्याय हमारे सामने अनियत है कि कौन क्या पात्रता प्राप्त करेगा। ये पर्याय अपने सामने अनियत है, सही है ना? अब इन अनियत पर्यायों के बीच में नियत पर्याय भी है जो केवली जानते हैं। जैसे ये काउंटर है, अब ये मेरे हाथ से नीचे गिरेगा कि नहीं, कोई बताओ? हाँ या ना बोलो, गिरेगा कि नहीं? संभावना दोनों है। अगर आप बोलोगे गिरेगा और मैंने रोक लिया तो मतलब मेरे दिमाग में तो नियत है कि गिरेगा कि नहीं, लेकिन आपके दिमाग में नियत है कि अनियत? अनियत।
ऐसे ही जो पर्याय दो प्रकार की, एक नियत पर्याय, एक अनियत पर्याय, अपन जानते नहीं हैं, उनको अनियत पर्याय कहते हैं। छद्मस्त हैं अपन, क्योंकि अपन केवली नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए स्थिति होती है। लेकिन केवली के ज्ञान में सारी पर्याय नियत ही हैं, ऐसा समझना। अंतिम प्रश्न कर लें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जाना है, तो क्या विशेष बातें ध्यान रखने, किस तरह से और किस भाव से यात्रा करनी चाहिए? बहुत बढ़िया। देखिए, सम्मेद शिखर जी की आप यात्रा करने जा रहे हैं, ये आपकी भवितव्यता का सूचक है। सफेद वस्त्र, सफेद माला और अंतरंग में नमः सिद्धेभ्या, ये जो नमः सिद्धेभ्या मंत्र है, ये वो मंत्र है जो तीर्थंकर जपते हैं। तीर्थंकर अपनी पर्याय में, पूरी पर्याय में केवल एक ही मंत्र बोलते हैं। क्या? के श्लोक करते समय नमः सिद्धेभ्या, केवल सिद्धों के लिए नमस्कार करते हैं। सबसे प्राचीन मंत्र जो तीर्थंकर कहते हैं, नमः सिद्धेभ्या। इस मंत्र को जपते हुए चढ़ें, प्रयास करें, कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं। अगर आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है कि नहीं कर पाएंगे, तो जो चौपड़ा कुंड है अथवा आपका डाक बंगला है और जो भी अपने स्थान नियत हैं, उनमें जल आदि बस ग्रहण करें, अथवा अपने साथ आप लेकर के जाएं। आपको कुछ खाने की इच्छा है, आपको बीच में लगता है कि हमको जरूरत पड़ेगी, आप अपना सामान लेकर के जाएं। ऊपर गंदगी ना फैलाएं। हर टोंक में बैठ करके भगवान की अर्घ चढ़ाएं। और अगर जल्दी नीचे आने की ना करें। कई लोगों को लगता है कि मैं 10 बजे नीचे आ गया, मैं तो 9 ही बजे आ गया, ये पागल हैं। इतना ऊपर गया फिर भी 9 बजे आ गया, मैं तो नहीं आऊं 2 के पहले। कब कब शिखर जी जाने मिलता है। वहां बैठ करके जैसे आप मुनियों की पूजा करते ना, ओम ह्रीम रम श्री आदित्य सागर मंदिराय अत्र अवतर अवतर, ऐसी कुंतुनाथ भगवान की टोक पर बैठना, अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र ठहठे, फिर जल चंदन अक्षत सभी चढ़ा करके आना। और जय माला में वो जो अपन पढ़ते ना कि कुंतुनाथ भगवान का, चंद्रप्रभ भगवान का, ललित कूट है जे, मन वचन कर पूजे हूँ, शिखर समेत यजे। अब आप देखो जो नॉर्मल जाते हो ऐसा लेते हैं, चंद्रप्रभ भगवान का, ललित कूट है जे, मन वचन कर पूजे, ओम ह्रीम सिंह, हाँ कितने मुनिराज स्वाहा, और बाहर आके सेल्फी चालू। ऐसी वंदना ना करें। और उसके बाद पूजन के पश्चात 3 प्रदक्षिणा, 9 प्रदक्षिणा, 27 प्रदक्षिणा, 108 प्रदक्षिणा लगाएं। और फिर उसके बाद वहां बैठ करके कम से कम 27 बार ओम ह्रीम रम कुंतुनाथ जिनेन्द्राय हर हर नमः, ओम ह्रीम रम शांतिनाथ जिनेन्द्राय हर हर नमः। हर हर ये हर हर नमः क्या है? हे भगवान, मैंने जितने भवों में जितने भी कर्म किए हों उनका हरण कर लो, मैं इस भाव से आपकी वंदना के लिए आया हूं। ऐसी वंदना करके शांति से नीचे उतरना। कोई टाइम नहीं देखना कि 2 बज गए कि 3, ये कुछ मत देखना। यहाँ वाटर पार्क है किंग्स, तो आप देखते नहीं कि 3 बज गए, अभी तो 5 बजे तक का टाइम है। सुकून से उतरना। आपको लग रहा है भोजन की दिक्कत है, अपना टिफिन साथ में लेके जाना, एक व्यक्ति साथ में लेके जाना जो आपका सामान लेके चढ़े, अच्छी द्रव्य लेके जाना, जल चंदन अक्षत पुष्प सारी द्रव्य लेके जाना, भले एक एक बूंद चढ़ाना, लेकिन चढ़ा के आना। इतनी दूर गए अपन, क्या पता अगली बार गए कि नहीं। ऐसी भक्ति भाव से करके और फिर आप नीचे आना, आपकी वंदना सार्थक होगी, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर